चेंजर भारतीय जनता पार्टी है और कुछ सरकार से लोगों की नाराज़गी है ना। और अब तो गेम चेंजर क्या, अब तो देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि जहाँ मोदी जी का रुतबा, उनकी कार्यशैली ऐसी बन चुकी है कि अब दूसरी पार्टी में वही लोग रह गए जो जिनको कोई और नहीं लेगा, किसी पार्टी में लेने चाहते हैं। और जो अच्छे अच्छे लीडर हैं वो सारा अब भारतीय जनता पार्टी की और ही देख रही हैं। फ्यूचर की पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हिमाचल में हुआ, हमने किसी से जो भी मैंने उनको विधायकों से बात की, मैं तो यहीं का स्थानीय आदमी हूँ और मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप स्थानीय आदमी को आगे ले जाइए, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए और आप जो अपने कार्यशैली है जो इस सरकार की, उससे नाराज़ हैं लोग, तो क्या इसका मतलब जो है, तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे को क्रॉस वोटिंग हुई है। राज्यपाल जी को हम मिले हैं डेलीगेशन के रूप में और हमने अपनी बात वहाँ पर कही है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त कोई अलग से कोई बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहाँ पर डिवीज़न भी हम जो मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। 2 बार हाउस उन्हें एडजॉर्न कर दिया। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मार्शल के माध्यम से हमारे विधायकों के साथ मिसबिहेव हुआ है उसके बारे में हमने जानकारी दी। और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में। कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नियम है, जो कानून है, वो सारी उसके मुताबिक सारी चीज़ें होनी चाहिए, यही हमने आग्रह किया है। के दौरान क्या अल्पमत में आ सकती है? देखो, इन सारी चीज़ों को लेकर के वहीं हाउस में ही हम कह सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद ये संदेश देता है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है।